लड़की ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जैकेट उतार दी, जिससे उसकी मुलायम त्वचा दिखाई दी। सामने खड़ा अधिकारी यह देखकर अपना आपा खो बैठा। उसका सारा संयम टूट गया और वह बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगा। लड़की एक छात्रा थी, मासूम, अनुभवहीन और बहुत ही सुरक्षित माहौल में पली बढ़ी हुई। एक दिन उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी होने के अवसर पर एक प्रसिद्ध लेखक भाषण देने आया था। वह कई मशहूर किताबों का लेखक था, इसलिए उसे देखने के लिए छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी थी। लेखक की नजर भीड़ में तुरंत लड़की पर पड़ गई। कार्यक्रम समाप्त होने पर उसने लड़की को घर छोड़ने की पेशकश की। अपनी मासूमियत में लड़की ने बिना किसी शक के उसकी बात मान ली। कार में बैठते ही लेखक का असली चेहरा सामने आ गया। उसका व्यवहार अंधकारमय और डरावना हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपनी योजना को अंजाम देने वाला था, ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोलते हुए बताया कि वे घर पहुंच चुके हैं। गुस्से और हताशा में लेखक ने कार में रखी शराब पीनी शुरू कर दी। लड़की असहज महसूस कर रही थी, फिर भी ड्राइवर के साथ मिलकर उसने लेखक को घर के अंदर पहुंचाने में मदद की। इसके बाद उसने किसी को फोन किया। ड्राइवर ने परिवार के माली को भी मदद के लिए बुला लिया, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत माली लेखक के प्रभाव में आ गया और लड़की के खिलाफ हिंसक हो गया। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि संयोग से लड़की के पिता एक सहकर्मी के साथ घर लौट आए। उनके अचानक आ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और लड़की बच गई। अगले दिन लड़की को आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे माली के पड़ोसियों ने रोक लिया। वे उसके किए गए कामों से भड़के हुए थे और अचानक उन्होंने हथियार निकाल लिए। नाजुक समय में कई लोग पहले से तैयार एक सैन्य विमान में शरण लेने लगे। लड़की के पिता घायल हो गए ताकि उनका इलाज हो सके। उन्हें बचाने के लिए लड़की ने एक अधिकारी की शर्त मानने पर सहमति दे दी। यहीं से कहानी फिर उसी दृश्य पर पहुंचती है जहां से यह शुरू हुई थी। आखिरी क्षण में लड़की को समझ आ गया कि वह स्थिति पर फिर से नियंत्रण पा सकती है। उसने घबराए हुए अधिकारी को चकमा दिया। सैनिक विमान से कूद गए और ऑटो पायलट की मदद से लड़की ने विमान को सुरक्षित रूप से न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। इस तरह लड़की ने अपने साहस और समझदारी से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक बड़ी विपत्ति को भी टाल दिया।